हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100 के साथ में कंपेयर करना। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो परसेंटेज का जो टॉपिक आज शुरू हुआ है, इसमें 2 3 या 4 वीडियो भी लग सकते हैं। इसमें हम एक बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सेशन जो भी हमारे परसेंटेज के अंदर लगेंगे, जब आप देख लोगे तो जो लास्ट वाला वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप परसेंटेज को बिना पेन और बिना पेपर किस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। यानी कि मीन टू से दैट परसेंटेज जो है हम फिर देखने से ही निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम परसेंटेज को एक बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा, फिर जाके हम परसेंटेज को बिल्कुल इजी तरीके से पेन और पेपर के बगैर हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें जब हमारा बेसिक जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100 के साथ कंपेयर करना। जब हम किसी भी चीज़ को जब 100 के साथ मिला के 100 की आस्पेक्ट में उस चीज़ को लेके जब हम बात करें, उसे परसेंटेज कहते हैं। मीन टू से दैट कि कोई भी चीज़ अपने आप में जब बराबर है तो वो 100 के बराबर होती है। जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान लो एक गिलास है, उसमें पानी है भरा हुआ। तो जब उसमें पानी पूरा भरा हुआ तो वो कितना है, उसमें पानी 100% है पूरा। लेकिन जैसे हम उस पानी को थोड़ा सा पी लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी जब कम हो जाएगा गिलास में, तो इसका मतलब यह है कि 100% पानी उसके अंदर नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा जो है हमने उसको यूज़ कर लिया है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ है जब अपने आप में बराबर हो, वो 100 के बराबर होती है, यानी कि 100% के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही उसको हम यूज़ कर लें या वो जो है उसमें से कम हो जाए, तो वो उसके बाद जो है 100% नहीं रहती। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्या 10 टॉफ़ीज़ हैं। जब हमारे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं तो ये अपने आप में कितने 100 के बराबर हैं, 100% के बराबर हैं। लेकिन इन केस मान लो 10 में से हमने 5 जब 5 टॉफ़ीज़ हमने खा ली, तो ये कितनी बची, 10 में से हाफ हो गई ना। तो इसका मतलब ये जो है हाफ परसेंटेज बची। मीन टू से दैट कि अगर 100% थी तो अब 85% ये टॉफ़ीज़ बची हैं। तो अगर इसको हम फार्मूले में इम्प्लीमेंट करके अगर आप देखोगे तो देखो आपने कितनी टॉफ़ी यूज़ की, 5 की। कितनी थी टोटल, 10 थी। परसेंटेज को देख रहे हैं तो 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो देखो जब भी इसको आप देखोगे, ये इससे ये कट जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने, जब हमने निकाल के देखा तब भी हमारे पास 50 आया। चलो कोई दूसरी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, आप एक शॉप पे चले गए और आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास थे टोटल में, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि आपके पास 60 रुपीज़ थे टोटल। जब आप दुकान पे गए आपके पास पूरे कितने रुपए थे, 60 रुपीज़। लेकिन 60 में से आपने क्या किया, 40 का कुछ सामान ले लिया। तो अब आपने कितने परसेंट पैसे खर्च लिए, देखो आपने कितने खर्चे, 40 कितने में से, टोटल जो है 60 में से। इसको 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 से ये जाएगा, और ठीक है 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। इंटू 100 जब हम करेंगे हम, तो ये ऊपर में जब मल्टीप्लाई लगेगी, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये 3 इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। क्या था हमारे पास, 2/3 इंटू 100। जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाले को ये हो जाएगा 200, ये इसको डिवाइड करेगा, ये आएगा 66.66% हमारे पास। यानी कि हमारे पास टोटल 6 रुपीज़ थे, लेकिन उसमें से हमने कितने यूज़ कर लिए, हमने 40 यूज़ किए, लेकिन कितने परसेंट हमने यूज़ किए, 66.66%। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 66 2/3%। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो चलो किसी एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम जैसे आप मान लो आपके पास टोटल में कितने एप्पल थे, 120। आपके पास
पूरे एप्पल जो थे 120 थे, लेकिन 120 में से आपने क्या किया, आपने 72 एप्पल जो है वो किसी को बांट लिए, किसी को दे दिए। तो आपके पास कितने जो है, अब आपने कितने जो है एप्पल सारे यूज़ हो गए आपके 120 में से। अगर आप मैंने 72 मान के चलते हैं, तो अगर आपके पास कितने बचेंगे 48, यानी आपने 48 एप्पल अभी भी आपके पास है, 72 आपने जो है बांट लिए। तो अब 72 कितने परसेंट यानी कि आपने बांट लिए, ये चलो इसको निकालेंगे हम। 72 बाई कितना आएगा, 120 में से था टोटल में से, मल्टीप्लाई 100 से लगेगा परसेंटेज निकालने के लिए। जब भी इसको काटोगे ये ज़ीरो से ये ज़ीरो जाएगा, ठीक है। 12 6 72 आएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई 10 ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 10 6 60% एप्पल जो है आपने यूज़ कर लिए, आपने किसी को बांट लिए। अब आपने देखो 60% आपने यूज़ कर लिए, लेकिन आपके पास बचे हुए कितने हैं, 48 हैं। वो कितने परसेंट होंगे, चलो उसको भी हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। कितने हैं 48, कितने में से 120 में से इंटू 100, तो इसको मान के चलते हैं। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये कितना हो जाएगा 40। तो देखो यहाँ पे आंसर आपका आया 40%, और वहाँ पे था 60। 48 ये और 72 ये बराबर 100 में हो गए। तो गाइस देखा आपने कि परसेंटेज निकालना कितना ईजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये समझ पा रहे होंगे। चलो कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज़ करते हैं जैसे मार्क्स किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लो आपने एक एग्ज़ाम दिया जिसमें आपके टोटल मार्क्स कितने थे 500, और 500 में से आपके मार्क्स आए 325। 325 मार्क्स आए आपके कितने में से 500 में से। अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो जितने आए वो तो ऊपर आएगा, और जितने में से टोटल में से आएगा वो नीचे आएगा। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसमें क्या होगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 6 का कितना हो जाएगा 30, बचेगा 25, ठीक है। 5 5 से 25, ये आएगा 60% मार्क्स आपके आए इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। हम बिल्कुल एक बेसिक तरीके से इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास जो है 24 एग थे, एक ट्रे है हमारे पास, उसमें कितने एग्स हैं 24। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि वो ट्रे जो है हमारे हाथ से छूट गई, और उसमें से 8 एग्स जो है वो टूट गए। अब कितने परसेंट एग हमारे, अब कितने परसेंट हमारे पास बचे हैं। अब देखो हमारे पास टोटल थे 24, उसमें से 8 टूट गए, तो कितने बचे हमारे पास परसेंटेज में। तो पहले हम निकाल देंगे इसको, हमारे पास ये आएगा 16 एग हमारे पास अभी भी बचे हैं। तो अब हमारे पास कितने परसेंट बचे, परसेंटेज निकालनी है तो 16 बचे ना, कितने में से 24 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, और 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से फिर कटेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट लाइन में हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। 2/3 इंटू 100 था ना हमारे पास, तो वो जो मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल ली थी, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेगा। ये जब आप इसको करके देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिवाइड का बेसिक तो आता होगा, ठीक है। 66.23% आ जाएगा। या इसको थोड़ा और हम बेसिक तरीके से समझें तो इसको हम कह सकते हैं 66.6%। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने परसेंटेज के बारे में एक बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की है, वो आप समझ पाए होंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज के बारे में बिल्कुल एक बेसिक तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो हमारी ये परसेंटेज की सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी। तो मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आपने पूरी ये जो हमारे परसेंटेज की सीरीज़ चलेगी इसको आप फॉलो करते हो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो हमने लास्ट में आपके लिए एक ऐसा हम वीडियो लाएंगे जिसमें आप परसेंटेज बिल्कुल देखने से परसेंटेज निकाल सकते हो।
तो लेकिन तब तक उसके लिए आपको एक अपना अच्छा खासा लेवल बनाना पड़ेगा, आपको अपना बेस जो है मजबूत करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर कहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।